बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताने लगा हूँ जो 80 ग्राम की सर्विंग के अंदर सिर्फ 10 कैलोरीज देती है। अब आप हैरान तो हो रहे होंगे, और इन 10 कैलोरीज के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, साथ ही साथ बहुत अच्छे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और फाइबर की मिकदार भी बहुत अच्छी है। अब आप हैरान तो हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जो हमें इतनी सी अमाउंट के अंदर इतने फ़वाइद देती है। चलें चलते हैं, मैं अब आपको बताता चलूँ। इसे हम इंग्लिश में तो पम्पकिन कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हम हलवा कद्दू कहते हैं। अब दोस्तों ने मेरे से पूछा है कि क्या इसको हम रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम एक मुनासिब अमाउंट में रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन ई भी पाया जाता है। अब विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ इस पे फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इन तमाम खसूसियत की वजह से हम इसको रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अब कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा है कि क्या ये आँखों के लिए भी फ़ायदा देता है। हाँ जी, ये अगर इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इसमें चूँकि विटामिन ए जो है आम रूटीन के फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, सब्जियों में इतना नहीं होता, लेकिन इसके अंदर डबल ट्रिपल 200 टाइम्स इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। इसलिए इसको अगर हम इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे हलवा कद्दू को, या रूटीन पे अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना मैक्यूलर डिजेनरेशन हो रही है या मोतिया जिसे हम कैटरेक्ट भी कहते हैं, इन दोनों आँखों की जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, इन दोनों से हमें बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है और इनकी रेशो बहुत हद तक कम हो सकती है। अब दोस्तों ने मेरे से पूछा है कि क्या दिल के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दिल के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छी मिकदार के अंदर विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का हमें पता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा देता है। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, अगर वो इसको रूटीन पर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। साथ ही दिल के अमराज भी ऐसे अफराद में कम हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत फ़ायदा है। अच्छा, साथ ही अब आप लोगों ने ये पूछा कि क्या ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाने में फ़ायदेमंद देते हैं। जैसे मौसम तब्दील हो रहा हो, कभी ज़ुकाम या ये चीज़ें लग जाएँ तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। ऐसे अफराद भी क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के अफराद अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है, साथ एंटीऑक्सीडेंट्स बीटा कैरोटीन और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। अब ये दोनों जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी बहुत फ़ायदा देते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में। इसीलिए जिन अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, ऐसे अफराद को भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही अब आप लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या जिन अफराद को कब्ज़ होती है, क्या वो इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत अच्छी है, तो अगर इसको हम रूटीन पर इस्तेमाल करें तो कब्ज़ के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। अब दोस्तों ने ये मेरे से पूछा है कि क्या शुगर के अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल, शुगर के अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली पम्पकिन जो है इसका बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इस खसूसियत की बिना के ऊपर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहती, कभी वो बढ़ जाती, कभी कम हो जाती है। अगर इसको वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो उससे बहुत हद तक जो है वो ब्लड शुगर लेवल भी उनकी कंट्रोल में आ जाएगी। अब
دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر کاپر بھی پایا جاتا ہے، اور کاپر جو ہے یہ مختلف جو ہے سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، سیل پروڈکشن، انرجی پروڈکشن کرتا ہے، اسی لیے یہ مختلف طرح کے جو کینسرز باڈی میں ہوتے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے۔ یہ سے بہت سی خواتین نے بھی پوچھا ہے کہ کیا ان کی جلد کے لیے بھی حلوہ کدو کوئی فائدہ دیتا ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامن اے اور وائٹامن ای بڑی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ ان سب کا مشترکہ جو رول ہے وہ چہرے کے اوپر جو رنکلز پڑ جاتے ہیں ان کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اپنی ڈائٹ کا وہ حصہ بناتے ہیں تو یہ بہت ان کے لیے فائدہ دے گا، اور چہرے پہ جو رنکلز ہیں وہ صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ جسم کے دوسرا جتنی سکن ہے وہ جتنی ڈھلک رہی ہوتی ہے وہ بھی ڈھلکنا کم ہو جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہم عام دنوں میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر روٹین پہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور یا کارڈیالوجسٹ سے کنسلٹ کریں یا ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، لیکن بہت ضروری ہے کہ فزیشین سے کنسلٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہم روٹین پہ اس کو زیادہ ہی استعمال کر جائیں تو اس سے بلڈ شوگر ہماری کنٹرول مطلب بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس میں بھی ڈائبٹیز جو ہے ان کنٹرول ہو جائے گی۔ ساتھ ہی دل کے افراد جو اپنی دوائیوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی پھر پرابلم آئے، اسی لیے کارڈیالوجسٹ اور فزیشین اور ڈرماٹولوجسٹ ان تینوں سے ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے اس روٹین کے اوپر اگر ہم نے اسے استعمال کرنا ہے۔